सोशल डिस्टेंसिंग को घाट में चाहते हुए भी हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। घाटों पे सामाजिक दूरी बनाना अपने आप में एक चैलेंज है। आज भीड़ की वजह से हम चालान नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्राथमिकता ये होती है कि क्राउड कंट्रोल ठीक से रहे, कोई भीड़ नियंत्रण में गड़बड़ी ना हो, कोई भगदड़ ना मचे। तो क्या चांद से बड़ी है धार्मिक आस्था? संविधान की शपथ में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कोरोना की खतरनाक लहर के बीच अब तक चुनावी रैलियों पर तो सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब हरिद्वार महाकुंभ में जुटी लाखों की भीड़ के आगे कोरोना प्रोटोकॉल ने घुटने टेक दिए। आज सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार कुंभ में शाही स्नान के दौरान लाखों की भीड़ उभरी, तस्वीरें सामने आई और उसने फिर से कोरोना के संक्रमण को लेकर फिक्र बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। और वो इसलिए कि जब तक कुंभ में कोरोना के अब तक 408 मामले सामने आ चुके हैं, अभी 14 अप्रैल को एक और शाही स्नान होने जा रहा है। ऐसे में सवाल यह बड़ा हो जाता है कि आखिर जिंदगी जरूरी या फिर धार्मिक आस्था? इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही सीएमडी रेडिक्स अस्पताल डॉक्टर रवि मलिक इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आप आइए और बताइए कि महाकुंभ में जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी धज्जियां क्यों उड़ाई गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार? देखिए, एक तो पहले ये कहना कि सारी धज्जियां उड़ गई और एक तरफा महाकुंभ पर आरोप लगाना, यह गलत तथ्य है। महाकुंभ में निश्चित तौर पर कहीं पर भी, बाजार में भी, मुंबई की बाजारों में लॉकडाउन के बावजूद जो बाजार खुले वहां पर धज्जियां थोड़ी उड़ी, सब जगह थोड़ा बहुत जो है कोविड को लेकर। लेकिन चूंकि कुंभ है और जिस कुंभ में कोई बाहर का व्यक्ति तभी आ सकता है जब उसके पास RT-PCR नेगेटिव की रिपोर्ट हो। हर की पौड़ी पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगाए गए हैं, मास्क का प्रयोग करें। और भंडारे जो हो रहे हैं ना, कुंभ के क्षेत्र में भी जाकर आया हूँ। आज एक शाही स्नान की आप बात करें, मैं कुंभ स्वयं स्नान करके आया हूँ। ऐसा कोई अखाड़ा नहीं है जो भंडारे के साथ साथ सैनिटाइजर और जो है वहां पर मास्क की व्यवस्था प्रेम शुक्ला जी, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ सर, ये वो सवाल है जो सामने आकर खड़े हो रहे हैं, जो हरिद्वार में मेला प्रशासन से जुड़े अधिकारी हैं उनकी वजह से। सुनिए तो सर, उनकी तरफ से खुद आपने सुना ना, अभी संविधान की शपथ शो में वो अधिकारी सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं भीड़ इतना ज्यादा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवा पा रहे हैं, भीड़ इतना ज्यादा है कि मास्क को लेकर हम किसी तरीके का कोई चालान नहीं कर सकते हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर अगर हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने में जुट जाएंगे तो यहाँ पर भगदड़ हो सकती है। और सर ये आंकड़े बता रहे हैं कि 408 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, बावजूद इसके कि कहा जा रहा था सारा एहतियात बरती जाएगी, ख्याल रखा जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी महाराज जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सर कोई तो जिम्मेदारी लेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी 408, जिसमें साधु संत भी शामिल हैं, आचार्य महंत नरेंद्र गिरी भी शामिल हैं, वो सब कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। आखिरकार ये लापरवाही क्यों? आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके सबके पास आइए जल्दी से। नहीं, प्रश्न मुझसे पूछे तो मेरे से उत्तर अपेक्षित होना चाहिए। नहीं, आचार्य जी से मैंने प्रश्न पूछा सर, आपसे पूछा प्रश्न, आपने जवाब दे दिया। आपने मुझे सारे बाजार घुमा दिए, आपने मुझे सारे बाजार घुमा दिए ना। अब जरा सा आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के पास चलते हैं, आइए। बिल्कुल बाजार नहीं घुमाएंगे, सत्य बोलेंगे। जी रोमानी जी, आप क्या पूछना चाह रही हैं मुझसे? मैं ये जानना चाह रही हूँ सर कि हर घंटे कोरोना की वजह से 38 लोगों की जान जा रही है, बावजूद इसके कुंभ में ये लाखों की भीड़ जिसकी चपेट में आ रहे हैं साधु संत भी, ये क्या है? ये आस्था है या लापरवाही है? ये क्या है? देखिए, भारत भावनाओं का देश है, आस्था और श्रद्धा का देश है और कुंभ हमारे आस्था का बहुत बड़ा एक महापर्व है। लेकिन सरकार को ये पहले पता था कि कुंभ में भीड़ तो आती है। ये किसने कह दिया कि कुंभ भी होगा और भीड़ नहीं आएगी? कुंभ भी होगा और श्रद्धा में लोग आएंगे नहीं। लाखों की भीड़ आनी स्वाभाविक है,
क्योंकि कुंभ के अंदर पूरे देश नहीं पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जब लोग आते हैं तो इकट्ठा होते हैं, स्नान होता है, संत महात्मा आते हैं, हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में लोग स्नान करते हैं। सवाल ये नहीं है रोमाना जी, सवाल ये है, सवाल तब उठता है जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो बंद रहते हैं, शराब की दुकानें खुल जाती हैं। सवाल तब उठता है जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा स्कूल कॉलेज सब बंद रहते हैं लेकिन चुनावों की रैलियां होती हैं। सवाल तब उठता है कि जब आज बंगाल के अंदर चुनाव है, लाखों की रैली हो रही हैं और वहाँ कोई मास्क नहीं लगा रहा। असम में रैलियाँ हो रही हैं, केरल में रैलियाँ हो रही हैं, लेकिन जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ साहब तमाम प्रोटोकॉल की बात की जा रही है। अरे भाई, आपको सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को ये मालूम था कि जब कुंभ होगा तो उसमें लाखों लोग आएंगे, तो कुंभ की परमिशन देना और फिर दूसरी तरफ कहना हम प्रोटोकॉल को साहब फॉलो नहीं कर सकते हैं, उसको लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि भीड़ इतनी है। अरे भाई, आपको किसने बताया था कि कुंभ करोगे भीड़ नहीं आएगी? डॉक्टर रवि मलिक, मुझे लग रहा है कुंभ के आयोजन की इजाजत ही देना गलत फैसला साबित हो रही है। हजारों लोगों को कोरोना, कुंभ के आयोजन की इजाजत देना ही गलत फैसला है क्या डॉक्टर रवि मलिक? देखिए रोमाना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 1 महीने में हम लोगों के केसेस 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं और आगे अगर हमने प्रिकॉशंस नहीं की तो ये समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पहली चीज तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मैं ये भी बता दूं, अगर एक भी व्यक्ति मास्क नहीं पहनता वो 300 व्यक्तियों को भीड़ के इलाके के अंदर इन्फेक्ट कर सकता है। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ है, जान है, जहान है, सब कुछ है। और मेरे ख्याल से, मैं भी एक हिंदू हूं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, हर धर्म ये कहता है कि अपने शरीर की रक्षा करना बड़ा जरूरी है। ये तो मैंने कुछ तथ्य रखे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं एडवाइस ये करना चाहूंगा कि जिस तरह की मैं ये पिक्चर्स देख रहा हूँ, इतना ज्यादा अगर भीड़ का जमावड़ा होता है तो नेचुरल सी बात है, संभव बात है, जहां हमने स्कूल बंद कर दिए। एक स्कूल में कितने बच्चे होते हैं? 1000, 1500। जब हमने स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, सारे हमने कम्युनिटी फंक्शंस बंद कर दिए, शादियों के अंदर 50 की हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो हम लोगों को ये भी देख के चलना है कि हमारे लोगों के यहाँ पे, तो मेरी विनम्र रिक्वेस्ट यही है कि हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि 904 मौतें हो गई। आप बड़ी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी से मैं देवकी नंदन ठाकुर जी से एक रिएक्शन लेती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा एक राउंड के लिए आप सभी के पास आऊंगी। देवकी नंदन ठाकुर जी, अब अगली तारीख बड़े स्नान की 14 अप्रैल है और आज हमने देख लिया किस तरीके से 21 लाख से ज्यादा लोगों ने आज आस्था की डुबकी लगाई है। लेकिन ये कोरोना बम का खतरा जो पूरे देश को अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है सर, किस तरीके की एहतियात की जरूरत? भीड़ तो कंट्रोल नहीं हो रही है। रोमाना जी, ये जो कुंभ है, ये कुछ चीजें हमारी धार्मिक स्थिति की ऐसी होती हैं कि कुछ चीजों को टाला जा सकता है और कुछ चीजों को नहीं टाला जा सकता है। जैसे कि हम लोगों की कितनी कथाएं थी, वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन उनको टालना इजी था, उनको आगे किया जा सकता था, उनको कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कोरोना की ये जो बीमारी है, इसको ज्यादा न बढ़ाया जा सके और उसमें जितनी भी हेल्प हो सके गवर्नमेंट की, प्रशासन की, हम लोग अपनी तरफ से कर सकें। लेकिन दूसरी चीज है कुंभ, जिसको किसी भी कीमत पे टाला ही नहीं जा सकता, बिकॉज ये प्रत्येक मतलब चाहे उसमें शिरकत करते करते मर जाए इंसान, चाहे जान चली जाए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आस्था बड़ी है जी, जान जा रही है तो जाए, कोरोना फैल रहा है तो फैले। अभी जो डॉक्टर रवि मलिक ने आंकड़ा दिया कि साहब बिना मास्क के आप एक व्यक्ति जो है वो 300 और लोगों में कोरोना का खतरा है, 300 और लोगों में वो कोरोना फैला सकता है। और इस बार का संक्रमण आप जान रहे हैं किस तरीके का है? जरा 2 मिनट के लिए अपनी सांस रोक कर देखिए और जरा उन मरीजों के बारे में सोचिए जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जो इस वक्त सांस नहीं ले पा रहे हैं। 1 घंटे में 38 लोगों की जान जा रही है और आप मुझे बता रहे हैं कि बहुत जरूरी है ये भीड़ लाखों की जुटाना, बहुत जरूरी है। धर्म खतरे में आ रहा है आपका। आप क्यों चीख रही हैं? आप इतना चीख क्यों रही हैं? आराम से मेरी बात को सुन लीजिए ना, पहले पूरी तो होने दीजिए। आप बीच में से पूरी बात को काट देंगी तो मैं क्या कह पाऊंगा? अरे तो अच्छी बात तो कीजिए ना सर, लोग मर रहे हैं, आप धर्मगुरु हैं, आप रास्ता दिखाने वाले हैं, आप और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप बेवकूफ नहीं बनेंगे, आप जैसे पढ़े लिखे लोग। जस्ट लिसन टू मी, पहले मेरी बात को तो खत्म होने दीजिए। जब मेरी बात खत्म ही नहीं होगी, आप बीच में से चीख ली होंगी, तो कैसे धर्म की बात होगी पूरी? जब धर्मगुरु कह रहे हैं तो पहले धर्मगुरु की सुन तो लो पूरी, एंड तो होने दीजिए, उसके बाद बोलना। भाई आप धर्मगुरु हैं, हम तो आम आदमी हैं, और हमको तो इतना पता है कि धर्म जो है, आस्था जो है, वो जीने का राह दिखाती है, वो मृत्यु पथ पर नहीं लेकर जाती है आम आदमी को। आप लोग जो राह दिखा रहे हैं ना, वो मृत्यु पथ की राह दिखा रहे हैं लोगों को।
आप लोग मौत के मुंह में धकेल रहे हैं आम आदमी को। आप पूरी बात खत्म माल है। होने दीजिए। अरे कहिए सर, जल्दी कहिए, समय कम है मेरे पास, जल्दी से रखिए अपनी बात। आपके पास समय कम है तो हमें नहीं बुलाते। आप एक हमारी बात खत्म नहीं होने देंगे और पूरी बीच में से ले जाएंगे। सुनिए, कुंभ जो है 12 साल में से एक बार आता है, और जब 12 साल में एक बार आता है तो कुछ चीजें ऐसी है जिनको टाला नहीं जा सकता, और प्रशासन ने उसकी तैयारी की, सरकार ने उसकी तैयारी की। और तैयारी कब की? जब कोरोना निचले स्तर पे जा रहा था। ठाकुर जी, जब तैयारी देवकीनंदन किया, ठाकुर जी, सुनिए ना, हाथ जोड़कर सुनिए। आपसे विनती कर रही हूँ सर, थोड़ी देर में दोबारा प्ले कर दूंगी वो बाइटें वहां के प्रशासन की, जो ये कह रहा है साहब भीड़ इतनी ज्यादा है, कोविड प्रोटोकॉल को हम पालन नहीं करवा पा रहे, जो ये कह रहा है साहब यहाँ पर किसने मास्क लगाया किसने नहीं लगाया, हम किसी का चालान भी नहीं कर पा रहे। आप मुझे ये बता रहे हो कि 12 साल में एक बार कुंभ आता है। सर एक मिनट, डॉक्टर साहब को सुन लो आप, उसके बाद आप अपनी बात रख देना। डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर रवि मलिक, वो कह रहे हैं साहब 12 साल में एक बार आता है, आप कहाँ की बात लेकर बैठ गए, कोरोना का क्या है? तो कोरोना 100 साल में एक बार आया, उसको सलामी दे दो, उसके लिए तो कर दो। पिछले 100 साल में जब आया था तो कितने लोगों की मौतें करवा के गया, 5 करोड़ लोगों की मौतें करवा गया, और कितने वो कर गया। और इसके बाद अब 100 साल के बाद आया है, इसको भी तो हमारे को, इसके प्रति भी तो हमारा कुछ धर्म है, हमें लोगों को बचाना है। देखिए, मैं तो एज मेडिकल प्रोफेशनल बोलूंगा, मैं किसी भी धर्म या जाति के आधार पे नहीं बोलूंगा, अपना प्रोफेशनल पक्ष रखना चाहूंगा, एक विनम्र विनती करते हुए रखना चाहूंगा कि लोगों की जान बचाना बड़ा जरूरी है, खासकर अब जबकि 10 गुना ज्यादा केस बढ़ गए। अभी पिछले 24 घंटे में 904 लोगों की मृत्यु हो गई। आज अगर 1,70,000 लोग हुए हैं, आप ये समझ लीजिए मौतें बुक हो चुकी हैं। अगर 2% की भी मोर्टेलिटी लगाएंगे तो मैं तो इसीलिए कह रही हूँ कि सिर्फ 2 मिनट के लिए जरा सांस रोक कर देखिए आप। वो लोग जो कोरोना के संक्रमण की वजह से सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उनकी बेबसी आपको समझ में आएगी। ये जितने हल्के में लेकर मजाक बना दिया है ना कि कहीं पर चुनावी रेला है, कहीं पर आस्था का मेला है, और आगे लगातार त्योहारों का मौसम आने वाला है। अब आप देखिए, नवरात्र शुरू होंगे, उसके बाद रमजान शुरू हो जाएंगे। यही अगर देश के अंदर आस्था हावी हो जाएगी तो आम आदमी क्या करेगा? मैं प्रेम शुक्ला जी का रुख करूं, उससे पहले बहुत देर से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने हाथ उठाया हुआ है, वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जल्दी से आइए आचार्य जी, अपनी बात रख दीजिए, फिर प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रही हूं सर। रोमानी जी, गलती आस्था में और धर्म में नहीं है। जब सरकार ने फैसला लिया तो मंदिर भी बंद हुआ, मस्जिद भी बंद हुई, गुरुद्वारे बंद हुए, नवरात्र बंद हुई, कांवड़ का मेला बंद हुआ। प्रश्न ये पैदा होता कि शमशान में तो 20 आदमी जाएंगे तो से ज़्यादा जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, और ये कुंभ में लाखों लोग हैं। सवाल ये नहीं है, हमारे शास्त्रों में कहा शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शरीर की इंपॉर्टेंस बताई है। हर धर्म को साधने के लिए शरीर जरूरी है, और जीवन की रिप्लेसमेंट नहीं है। लाखों संतों महात्माओं को आपने मौत के मुंह में झोंक दिया है। सरकार का दायित्व बनता था कि जब सरकार को लग रहा था तो कोई भी संत महात्मा, हमारा धर्म साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, हम लोग मान जाते। अगर ये बताया जाता कोरोना की ये भयावह स्थिति है, जो श्रद्धालु वहां जा रहा है वो अपनी मौत का सामान लेकर आ रहा है, तमाम संत महात्माओं को वो मौत के मुंह में झोंक दिया। इसकी टोटल जिम्मेदारी सरकार की है। हर जिम्मेदार नागरिक ने इस बात को माना, समझा, और बाकियों को समझाने में भी अहम भूमिका निभाई कि साहब तुम जिंदा रहोगे तो धर्म निभाते रहना, आगे परंपराएं रीति रिवाज जारी रहेगा, पर तो पाबंदी लगाती है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, क्या सरकार की तरफ से ये चूक हो गई? रैलियों पे पाबंदी नहीं है। देखिए आस्था का वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार पालन होना चाहिए जी, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आश्चर्यजनक है कि हज करने वाला तो हाजी और कुंभ करने वाला, कुंभ स्नान करने वाला भीड़। आप कुंभ स्नान करने वाले को सिर्फ भीड़ मानेंगे और उसके इसके लिए अपराधी घोषित कर देंगे। हज करने वाला हाजी होगा और कुंभ करने वाला जो है भीड़ होगा। नहीं सर, तो हज सर हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? प्रेम शुक्ला जी, हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? पिछली बार तो हज में भीड़ न जुटे, इस वजह से हज पर भी रोक लगाई गई थी। आप जानते हैं ना सर, हज के दौरान भीड़ ना हो इसलिए हज पर भी रोक लगी थी। हिंदू मुसलमान मत कीजिए, कोरोना का खतरा है, नागरिकों को कोरोना से बचाना है, हिंदू मुसलमान में नहीं फंसाना। कोरोना का वायरस हिंदू मुसलमान देखकर अटैक नहीं करता, कोरोना का वायरस हिंदू मुसलमान देखकर अटैक नहीं करता है सर। मेरा दर्शक बहुत समझदार है, वो समझ जाएगा कौन मुझसे मुकाबले के लिए हिंदू मुसलमान का खेल खेल रहा है। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। हिंदू मुसलमान नहीं, कोरोना का वायरस धर्म देखकर अटैक नहीं करता है। हिंदू मुसलमान में मत फंसिए, अपना दिमाग लगाइए, भीड़ से दूर रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी जरूरी। संविधान की शपथ देख रहे हैं आप। हमने आज सवाल ये पूछा कि क्या जान से बड़ी है धार्मिक आस्था? इसी को लेकर हमने ट्विटर पर जो पोल लॉन्च किया था उसके नतीजे आ गए हैं। देखिए 68% का मानना है नहीं,
जान अनमोल है। 32% ने हाँ में जवाब दिया है। अच्छा, आप भी संविधान की शपथ के इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम हर रोज शो से जुड़ा जो सवाल होता है वो अपने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर पोस्ट करते हैं। आप वहीं जाकर वोट देकर शो का हिस्सा बन सकते हैं। और अब आपकी राय के बाद बारी मेरी राय की। आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है, जान है तो जहान है। जिंदगी रहेगी तभी आस्था के ये मेले सजते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।